रोहतक से सीएम नायब सैनी लाइव आ रहे, चलिए आपको सीधा वहीं लेकर के चलते हैं। दुनिया में जो भी भौतिक पदार्थों के रूप में हमें दिखाई दे रहा है वह सब भगवान विश्वकर्मा जी के कौशल का ही वरदान है। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में ये उल्लेख है कि उन्होंने द्वारिका, हस्तिनापुर, लंका, इंद्रपुरी, यमपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी आदि का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया है। उन्होंने ही पुष्प विमान, भगवान विश्वकर्मा जी ने पुष्प विमान भी बनाया था। यही नहीं, दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं का निर्माण भी उन्होंने किया था। मित्रों, भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने कर्म कौशल के माध्यम से मेहनत करने की हम सबको प्रेरणा दी है और उन्हीं की प्रेरणा से प्राचीन काल से लेकर के आज तक उनके लाखों साधक के श्रम और कौशल की बदौलत आज हमारा विकास हो रहा है। उनकी प्रेरणा हर औजार में, हर कार्यशाला में, हर नई रचना में बसती है। हमारे लोहार, बढ़ई, सुनार, बुनकर, मूर्तिकार और मिट्टी कुम्हार, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, प्रिंटर आदि सब हमारे निर्माण करता है और ये भगवान विश्वकर्मा जी किया दिखाया हुआ मार्ग, उसके ऊपर हम सब चल रहे हैं। मित्रों, आपके हाथों में वो मेहनत से हरियाणा चलता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर देश को दिशा देने का ये काम करता है। मित्रों, आज जब हम भगवान विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से तकनीकी क्रांति का लाभ अपने श्रमिकों तक पहुंचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया का सपना आज हकीकत बन गया है, जिससे हमारे श्रमिकों को भी नई तकनीकों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। मित्रों, समय बदल रहा है। हथौड़ों की चोट से लेकर मशीन के बटन तक हुनर के रूप में बदलता है। हम पर सम्मान वही रहता है। चुनौतियां भी हैं, औजार महंगे हैं, डिजाइन बदलते हैं, बाजार तक पहुंचना मुश्किल है और क्रेडिट की जरूरत रहती है। इन्हीं तथ्यों को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई और जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपया, भाइयों, उसका प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने किया है। इस योजना में आपको कौशल प्रशिक्षण वो दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड भी दिया जाता है और टूल किट भी दी जाती है। आपको कारोबार के लिए मामूली ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाता है। यही नहीं, आपके उत्पादों के सत्यापन, ब्रांडिंग, प्रचार के लिए मदद भी दी जाती है और ई कॉमर्स तथा जैम पोर्टल पर भी उसको पहुंचा दी जाती है ताकि आप अपने उत्पाद को देश विदेश में कहीं पर बेच सकें। मित्रों, हम हरियाणा में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। प्रदेश में 41,366 आवेदक हमारे पंजीकृत हैं। इनमें से 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण हो चुका है और लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट दी जा चुकी है। इसके अलावा 6,000 कारीगरों को 56 करोड़ रुपए के ऋण भी दिए जा चुके हैं। हमने जिला पलवल में जो दुधौला गांव में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना वो हमने की है। यह विश्वविद्यालय पूरे देश के कौशल शिक्षा का एक अनुपम ये मॉडल बन करके उभरा है। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय सभी श्रमिकों और हुनरमंदों के लिए एक गर्व की बात है। मित्रों, आज देश
तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब सबसे मजबूत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम गति से आगे बढ़ा चुका है। मेरा यह मानना है कि देश की यह तरक्की हमारी श्रम शक्ति के बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी बड़ी भूमिका उसमें है। और जो ये भूमिका है, जब आप लोग अपने श्रम के द्वारा ये काम करेंगे तो ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र हो जाएगा। मित्रों, हरियाणा को भी विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनत कश श्रमिकों का बड़ा योगदान है। इसलिए हमारे मेहनत कश हमारे लिए पूज्य हैं। हम आपके कल्याण, उत्थान और खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने जहां आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं आपका दुर्घटना बीमा भी वो किया जाता है और आपके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी ये प्रदान की जाती है। मुझे खुशी है कि भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए डीबीटी के माध्यम से लाभ उनके डायरेक्ट खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। मित्रों, श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवनों, राज्य के CSC सेंटर्स के माध्यम से पंजीकरण करवाना होता है और न्यूनतम वेतन के पुनर्निर्धारण प्रणाली की विसंगतियों को भी हमने दूर किया है। मित्रों, पहली बार प्रदेश में महंगाई के आंकड़ों की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है। वेतन अदायगी अधिनियम में संशोधन करके वेतन की अदायगी बैंकों के माध्यम से उनके खाते में सीधी पहुंचाई जाती है। प्रदेश में मूल वेतन को रिवाइज करने के लिए हमने न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का हरियाणा में गठन किया है। साथियों, श्रमिक आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। इसलिए आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं हमने चलाई हुई हैं। आपको बीमारी से, संकट से निकालने के लिए हमने ESI कारगर भूमिका हमारी निभाती है। हमने ESI योजना को 1 जुलाई 2017 से पूरे प्रदेश में इसको लागू किया है। मित्रों, प्रदेश में 7 ESI अस्पतालों और 93 ESI औषधालयों के माध्यम से आपको स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं और इसके अलावा आपके उत्तम उपचार के लिए 168 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हमने पैनल किया है। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के फेफड़ों, सिलिकोसिस के विकट जो बीमारी से प्रभावित होते हैं, उनके लिए हमने पुनर्वास नीति लागू की गई है और इस नीति के तहत अब तक हमने जो इस सिलिकोसिस नाम की बीमारी से व्यक्ति हमारा श्रमिक पीड़ित होता है, उनके खाते में 38 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम हमने पिछले दिनों में किया है। मित्रों, मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार के तहत श्रेष्ठ श्रमिकों को 51,000 रुपए और 2 लाख रुपए का ये पुरस्कार भी हमारी सरकार के द्वारा दिया जाता है। मुझे खुशी है कि श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी के लिए हर श्रमिक को, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है या अन्य उसमें काम करता है, ऐसे श्रमिकों की बेटियों को 1,01,000 रुपए का कन्यादान देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हमारे श्रमिकों के लिए हरियाणा असंगठित
कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी हमने गठन किया गया है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार जो हमारे कल्याण बोर्डों द्वारा पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए 3,866 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हैं। मित्रों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग 778 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और हमने अंत्योदय आहार योजना के तहत प्रदेश के श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में 131 कैंटीनें भी चल रही हैं।